नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिक्की मिन में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप सभी का जो BLI 224 है, जिसमें आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, और BLI 227 जिसका आपका वाइवा होगा। हालांकि BLI 224 एंड 229 का ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। तो इन सब का वाइवा कैसे आप लोगों का ऑनलाइन होगा, गूगल मीट के द्वारा जो आप लोगों का वाइवा होने वाला है इन सब का, तो उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि मैं इस वीडियो में 224 का जो आप लोगों का कंप्यूटर बेस प्रैक्टिकल है वो मैं समझाऊंगा, पर उसके साथ में आप सभी का 227 और 224 का वाइवा का भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। लास्ट टाइम भी गूगल मीट के द्वारा 227 का एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का। तो अगर जो बच्चे 227 में फ़ेल हो गए थे, वो लोग दोबारा रिपीट कर रहे होंगे, तो उनको पता होगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीडियो में आप सभी को वही सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके लास्ट टाइम में पूछे गए थे या फिर अभी भी पूछे जाने के चांसेस हैं। तो इस वीडियो में पहले मैं आपको 227 का जो कंप्यूटर बेस्ड जो प्रैक्टिकल है वो बता दूं, क्योंकि इसमें आगे चल के मान लीजिए जब ये नॉर्मल हो जाएगा सिचुएशन, तो आप लोगों का इसी तरीके का एग्ज़ाम होगा जो प्रैक्टिकल होगा। तो आप लोगों को ये भी एक तरह से पता होना चाहिए। हालांकि मतलब अगर वाइवा में भी हो रहा है तो उसके अलावा भी आप लोगों को जो कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिकल है वो भी पता होना चाहिए कि वो किस तरीके का होता है। क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे पास होना ही मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को आगे चल के प्रैक्टिकल देना है, आप लोगों को एज अ ट्रेनी काम करना है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप लोगों के लिए इसीलिए ये मैं क्लास लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल की भी नॉलेज हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, BLI 224 ICT फंडामेंटल का जो प्रैक्टिकल है उसमें आप लोगों का देखिए, पहला जो आपसे करवाते हैं वो लिब्रा ऑफिस में आप लोगों को रिज्यूमे बनाने के लिए देते हैं कि आप लोगों को रिज्यूमे बनाना है लिब्रा ऑफिस राइटर में। तो एक तो ये हो गया। हाँ, मैं साथ साथ में आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं बता दूंगा। हालांकि मैंने जब 224 का थ्योरी क्लास ले रहा था तो एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है इसका, उसमें मैंने आप लोगों को पूरा बताया था कि लिब्रा ऑफिस राइटर को MS एक्सेल में क्या बोलते हैं, लिब्रा ऑफिस कैल को MS एक्सेल में क्या बोलते हैं, लिब्रा ऑफिस को MS एक्सेल में क्या बोलते हैं। तो ये सारा आप लोगों का होमवर्क है, प्लीज़ करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि लिब्रा ऑफिस राइटर को MS एक्सेल में क्या बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन जो है इसी तरीके का पूछेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपको बोलेगा कि लिब्रा ऑफिस राइटर में आप लोगों को रिज्यूमे बनाना है, तो आपको इस तरीके का कुछ पेज खुलेगा और उसमें आप लोगों को पूरा अपना रिज्यूमे यहाँ पे टाइप करके बनाना होगा। तो जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड पर्सनल डिटेल, वो सब भर के यहाँ पे आपका रिज्यूमे बन जाएगा। फिर दूसरा जो को आपसे पूछता है, मतलब बनाने के लिए यहाँ पे पूछेंगे आपके जो स्टडी सेंटर है वहाँ पे, वो दूसरा कि प्रेजेंटेशन बनाना है, डेट इज़ PPT, जो कि लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस पे। तो लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस को क्या बोलते हैं उसमें MS एक्सेल में, वो भी आप लोग को कमेंट करना है। प्लीज़ करके कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इससे क्या होगा, आप लोग को खुद का ही नॉलेज इंक्रीज़ होगा। मैंने हालांकि बता रखा है, इसीलिए नहीं बता रहा हूँ। थ्योरी में मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को पूरा समझाया था। तो आप लोगों को जब PPT बोलेगा बनाने को लिब्रा ऑफिस में, तो आपको ऐसा कुछ PPT बनाना होगा। आपने छोटी क्लास में भी बनाया होगा PPT। तो जैसे कि ये एनवायरनमेंट है, तो आप लोगों को कोई और भी टॉपिक मिल सकता है, जैसे द ह्यूमन स्ट्रेंथ, द मेंटल हेल्थ, कोई भी चीज़ टॉपिक आप ले सकते हैं और उस पर आप PPT बना सकते हैं 5 से 8 मतलब स्लाइड्स में। और इसी तरीके से आप लोगों का ये पूरा हो जाएगा। फिर थर्ड जो होगा आपका, ये आपको बोलेगा कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में आप लोगों को ये बनाना है, ये मार्कशीट बनाने हैं स्टूडेंट्स के। तो इसको भी आप जब खोलेंगे तो आप लोगों का कुछ इस तरीके का मार्कशीट बनेगा, और इसमें आप पूरा बार ग्राफ एंड पाई चार्ट के साथ आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें 224 में इसी तरीके से आपका जो और एक और इसमें उसमें आप लोगों को टाइपिंग का स्पीड भी मांगते नहीं है, हालांकि उसको करवाते हैं। आप लोगों को एक टाइपिंग के लिए कुछ मटेरियल दे देंगे कि, या फिर आपके पास कोई बुक है तो उनमें से बोलेंगे कि इसको टाइप करके दिखाओ 1 पेज का। या तो ये होगा, या फिर इसके अलावा आपसे क्या कह सकते हैं करने के लिए कि आप लोगों को, जैसे आप लोगों को जो टॉपिक दिया था PPT बनाने का,
तो उस पे आपको मतलब वो देना है, प्रेजेंटेशन देना है बोल के, तो ये भी हो सकता है। ऐसे भी हुआ है लास्ट टाइम और हालांकि होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को इस तरीके से तैयार कर लेनी है ताकि आप लोगों का जब भी वाइवा हो, मतलब आप जब जाए CBT देने वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने, तो इस तरीके से आप लोग प्रिपेयर रहें। और बात करते हैं 2 to 4 का। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि कैल को मतलब एक्सेल में क्या बोलते हैं, या फिर जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप बनाते हैं एक्सेल में तो उसको लिब्रा ऑफिस में क्या बोलते हैं, ये सब पूछ सकते हैं। और 2 to 4 से MCQ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो 2 to 4 का MCQ क्वेश्चन ऑलरेडी हमने जो लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था तो हमने बहुत सारे MCQ 2 to 4 का ले रखा था। तो आप उन सारे वीडियोस के हेल्प से आप आपका जो वाइवा का है वो तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरा ही चैप्टर हमने कवर कराया है। जो भी चीज़ें इसमें आ सकती हैं 2 to 4 में तो वो पूछ सकते हैं। और उसके अलावा आपसे कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज पूछ सकते हैं। कंप्यूटर का जैसे कि आपको पूछ सकते हैं कि जो जैसे कमांड देते हैं हम, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ऐसे इसके एग्जांपल बताएं आप लोग। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो ये तो हो गया आपका 2 to 4 का। उसके अलावा 2 to 7 की बात करें तो 2 to 7 में लास्ट टाइम जो पूछे गए थे आपसे क्वेश्चन, वो पूछे गए थे सबसे पहले तो आप लोगों से पूछा गया था आप मतलब आपने ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में किया है। तो ये क्वेश्चन उनका फेवरेट था। ये ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट से ही पूछा था उन्होंने। तो जैसे आपने बता दिया, मान लीजिए आपने बता दिया मैथ्स से, तो वो पूछेंगे DDC नंबर बताओ मैथ का। तो क्या करना है आपको, शेड्यूल 1 है, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 जो है वो पूरा लर्न कर लेना है, जिसमें 0, 0, 0, 0, 1 जो 0, 0, 0 जो है वो आपका जनरेलिया का है। तो ये सब यहाँ से 0, 0, 9 तक, सॉरी 9, 0, 0 तक है आपका पूरा, वो वहाँ तक आपको कवर कर लेना है। ये शेड्यूल 1 में आ जाता है। अब इसका बाइफर्केशन किया गया है, तो बोलेगा कि शेड्यूल 1 को कितने में बाइफर्केशन किया गया है, तो 10 का इंटू किया है। तो ऐसे करके आप लोग उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। इसके अलावा आप लोगों से जो 2 to 7 है उससे कुछ जैसे हाँ कैटलॉगिंग के बारे में पूछ सकते हैं कि कैटलॉगिंग जो है उसमें आप कैसे करते हैं, कॉल नंबर क्या होता है, एक्सेशन नंबर क्या होता है, या फिर किसी सब्जेक्ट का वो लोग डायरेक्ट ही DDC नंबर पूछ सकते हैं। और बाकी मैंने आपके लिए 2 to 7 का भी क्लास लिया था लास्ट टाइम भी। मैंने वो आपका जो प्रैक्टिकल हुआ था गूगल मीट का, जिसमें आपका वाइवा पूछ रहे थे, उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है। तो मैं उसका प्लेलिस्ट में आपके जाके देख सकते हैं, या फिर मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या फिर आप वहाँ से भी नहीं देख सकते तो आप आई बटन पे ऊपर जो आई बटन आ रहा है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। सारी मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पे डाल रखे 2 to 7, 2 to 4 के वाइवा वाले जो थेरी लास्ट टाइम हुए थे वो सब आप देख सकते हैं। और प्लस हमने 2 to 9 का भी लेक्चर ले लिया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। 2 to 9 में आपका वही कोहा के बारे में पूछेगा कि कोहा में आप प्रैक्टिकल कैसे देते थे। इसमें भी पूछ सकता है जो आपको बोलेगा कि आप मतलब आपको कोई राइटर है, अगर मान लीजिए एक राइटर है तो उसका कैसे आप मतलब कैटलॉग करेंगे। अगर 2 राइटर है आप हेडिंग से कैसे बनाएंगे कैटलॉग कार्ड। तो ऐसे करके 2 to 7 से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। 2 to 4 से वही कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन उनके पास है पूछने के लिए। तो कंप्यूटर का जो भी है वो हमने ऑलरेडी 2 to 4 में हमने कवर कर दिया है। तो उनके जो प्लेलिस्ट वाला है उसको हमने ऑलरेडी डाल दिया है, आप उनको देख सकते हैं जाके हमारे इस पे आई बटन पे क्लिक करके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इससे पहले हमने 2 to 2 का हमने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, जिसमें प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर जो क्वेश्चन थे वो आए हैं। और एक और क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा बार बार पूछे जा रहे हैं कि सर जो इस बार का जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव में होगा या फिर ऑब्जेक्टिव में। सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को मैं क्या बताऊं, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम आपके सर पे है। ऑलमोस्ट आपके पास 15 दिन भी नहीं बचे हुए हैं, और आप लोग यहाँ पे हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम जो है वो डिस्क्रिप्टिव में है या फिर आपका ऑब्जेक्टिव में है। मतलब आप पढ़ने सच में आप एग्ज़ाम देंगे
क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों के पेपर कैसे होने वाले हैं। तो आप लोगों को जब पता ही नहीं है तो आप एग्ज़ाम में क्या देंगे। तो प्लीज़ करके अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इस तरीके की क्वेश्चन पूछ रहा है तो पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए। आप लोग अपने आप से पहले नॉलेज गेन करें वहाँ पे जाके कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। और अभी तक आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आई डोंट नो आप एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करेंगे, पास भी होंगे कि नहीं होंगे। तो और फिर बाद में आप लास्ट टाइम फिर आएंगे कि सर हम तो हमारा तो पास ही नहीं कर पाए। फिर ऐसे रिपीटेड करते जाइए। वैसे ही कोरोना वायरस के वजह से 1 साल वेस्ट हो गया सबका, और आप और अपना वेस्ट करिए। तो फिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को पास होना है। बाकी हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम वो निभा रहे हैं। आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टिल इफ़ यू आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं फिर भी, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपने फ्यूचर को शेप देते हैं। हम बार बार हर वीडियो में बोलते हैं कि टाइम नहीं है, प्लीज़ करके पढ़ना स्टार्ट कर दें, जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। हमारा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप लोग पास हो जाएंगे तो हमें उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि हमें खुशी मिलेगी कि हमारे पढ़ाई वाले स्टूडेंट पास हो गए। लास्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट पास हुए थे, हमें काफ़ी सारे उन्होंने मैसेज भी किए थे कि सर हम आपकी वजह से पास हुए। डेफिनेटली हमें उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, हमें हालांकि अच्छा लगा, क्योंकि हम लोगों का प्राइम मोटिव ही यही है कि आप लोगों का हेल्प करना। अब किसी भी चैनल पर जाके देख लीजिए, कहीं पे भी आपको रेगुलर वीडियो मिल जाए तो हम लोग फिर भी इतना कर रहे हैं आपके लिए, बट आप लोग अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ करके पढ़ना स्टार्ट कर दें। और ये लेक्चर नहीं है, डेफिनेटली आपके लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लाइब्रेरी साइंस के हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। या फिर कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं तो लाइफ में इतना आसानी से चीज़ें नहीं मिलने वाली है। इतना लेमन लैंग्वेज की तरह आप लोग मतलब करके आप बिल्कुल ही रहेंगे तो नहीं कुछ होने वाला है। तो इसीलिए बोलते हैं प्लीज़ करके स्टार्ट कर दे पढ़ाई करना, और जल्दी से जल्दी ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करें, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। आपको PGDCA करना है, या फिर आपको CCC भी निकालना पड़ेगा। आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। अभी DSSB का भी फॉर्म निकला हुआ है, उसमें जाके देख लीजिए। उसमें एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, कंप्यूटर का कोर्स भी मांग रहा है। तो फिर आप कैसे कोप करेंगे? आपका तो BLIC क्लियर नहीं हो रहा है, MLIS कहाँ से होगा? तो इसलिए बोल रहे हैं प्लीज़ करके पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।